हाय स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्कॉर्पियो, देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना पुट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithemo@gmail.com। दिस इज फॉर स्कॉर्पियो। सो स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कोई किसी की बहुत द फीलिंग्स वो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और कोई आपके लिए वेट कर रहा था। या कोई आपके लिए वेट कर रहा था। ये ऐसा पर्सन है ना जिनकी लाइफ में एक अप्रोच, एक सिचुएशन खत्म हुई थी। इनका अप्रोच खत्म तो हुआ था, एक जैसे बोलते ना, एक चीज खत्म हुई इनकी लाइफ में, और वो चीज खत्म होने के बाद उन्हें आपके पास आना था, राइट। बिकॉज पहले वो आपके पास आते जाते रहते थे, बिकॉज एक सिचुएशन उनकी लाइफ में अटकी हुई थी। अब ये पर्सन ने सिचुएशन तो खत्म कर दी अपनी लाइफ में, लेकिन वो वेट करते रहे। ओके, आपको कम्युनिकेट करा ही नहीं, या आपसे कम्युनिकेशन नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे उन्हें पता ही नहीं था। एक अननोन एनर्जी थी, पता नहीं स्कॉर्पियो को मेरे साथ रहना ही नहीं रहना है, स्कॉर्पियो को मेरे साथ रिलेशनशिप में चाहिए नहीं चाहिए, फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो की, क्या स्कॉर्पियो कॉम्प्रोमाइज करेंगे। उन्हें थोड़ा सा है ना ऐसे निगलेक्टेड फील हो रहा था आपसे, राइट। तो वो वेट कर रहे थे। मे बी आपने बात नहीं करी, मे बी आपने पूरी तरह से कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दी है, या आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। सो ये पर्सन को काफ़ी निगलेक्टेड फील हो रहा था, जिसकी वजह से वो आए नहीं, या फिर उन्हें ये भी लगा कि मे बी आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। या तो एक वो आई डोंट नो वाली एनर्जी में रहे। ओके, काफ़ी ब्लॉक भी महसूस करा था इस पर्सन ने, लेकिन वो इमोशंस फ्लो नहीं हो रहे दे रहे थे, वो अपने आप को वहीं सेटल करके रख रहे थे, राइट। सच्चाई पूरी तरह से देख रहे थे कि उन्हें ही पहल करनी है। सच्चाई उनके सामने थी कि पहल उन्हें ही करनी है, लेकिन डर इतना ज्यादा घर कर गया था इनके अंदर कि वो बात कर नहीं पाए, वो बातें कर नहीं पाए। दे कुडंट टॉक। इन्हें पता है कि अगर इन्हें आपके पास आना है, इफ दे वांट अ न्यू बिगिनिंग इन लव, तो इन्हें सिचुएशन को कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी आपसे। ओके, जिस चीज को वो अब तक अवॉइड कर रहे थे, राइट, उसी चीज को उन्हें अब फाइनली फेस करना पड़ेगा, लेकिन वो फेस कर नहीं पाए। ओके, लगता है इवेंचुअली फेस करेंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इन द करंट सिचुएशन यहाँ पे ये पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन होगी, बट सिचुएशन शायद आगे ना बढ़े, क्योंकि ये पर्सन अभी भी मैनिपुलेट करने वाले हैं। ये पर्सन अभी भी सिचुएशन को पूरी पूरी ईमानदारी के साथ नहीं आने वाले। कम्युनिकेशन तो करेंगे ये पर्सन, कोलैबोरेट करना चाहते हैं ये पर्सन, राइट, बिकॉज इन्हें पता है कि यू आर मैरिज मटीरियल। बट प्रॉब्लम यह है कि ये पर्सन जिस तरह से आप आ रहे हैं, राइट, आपके तरफ, अभी भी सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है, बिकॉज ये सच्चाई को अभी भी या तो बोल नहीं पा रहे। आई एम नॉट सेइंग कि ये सच्चाई देख नहीं पा रहे, आई फील ये सच्चाई बोल नहीं पा रहे, बिकॉज ये अभी भी डायरेक्शन लेस है। इन्हें अभी भी पता नहीं कि आपकी तरफ आने का सही तरीका क्या है। कुछ लोगों के लिए इनके लाइफ में इतना ज़्यादा प्रेशर है फैमिली का, इतना ज़्यादा, जैसे लोग इनका हमेशा टाइम मांगते रहते हैं, कभी किसी ने कुछ, कभी किसी ने कुछ, तो ये अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे पाते। इनकी लाइफ इनके हाथ में है ही नहीं, इनकी लाइफ इनके हाथ में है ही नहीं। इनकी लाइफ में 10 और चीज़ें हैं, राइट। वो थोड़ी इधर प्रायोरिटी दे, थोड़ी उधर दे दे, थोड़ी इधर। सो इन्हें नैरो डाउन करने अपने ऑप्शंस कि भाई मुझे बस इतने ही काम करने हैं एक साथ, लेकिन वो नहीं हो रहा है। एक साथ बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। कम्युनिकेशन तो हो रही है इस पर्सन की तरफ से, ये कोलैबोरेट भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी बात नहीं आगे बढ़ रही, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग विद द फ्लो। यूनिवर्स उन्हें कह रहा है कि भाई अब टाइम आ गया है कि अपने आप की खुशी देखो, बर्डन में ना रहो, ऐसी चीज़ों में ना फिक्स रहो जहाँ पे तुम्हें खुशी नहीं मिल रही, बस दूसरों को खुशी देने में लगे हैं आप। सो ये पर्सन कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, आएंगे कोलैबोरेशन के साथ, बिकॉज इन्हें पता है कि अगर उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं लिया ना, तो आप उनकी लाइफ में कभी नहीं आने वाले। और एम्प्रेस को कंट्रोल करने के लिए एम्परर को होना ही पड़ेगा स्ट्रॉन्ग, राइट। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक जिद के साथ आ रहे हैं। आई डोंट फील ये एक वो एक कंट्रोल होता है ना कि भाई एक पॉजिटिव कंट्रोल होता है,
ट्राइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन इन अ पॉजिटिव वे, बाउंड्रीज बनाना, ये चाहिए मुझे, ऐसा करना है, नेक्स्ट ये प्लान है, डिसिप्लिन के साथ, एक प्लान के साथ नहीं आ रहे आपके तरफ। अभी भी ये पर्सन एक कंट्रोल फ्रीक के साथ आ रहे हैं कि भाई अपर हैंड मेरा ही रहेगा, हाँ तुम हो मेरी एम्प्रेस, हाँ तुम हो मेरे किंग, लेकिन अभी भी कंट्रोल तो मैं ही करूंगा। सो अभी भी एक ढीठपन, अभी भी एक जिद्दीपन, अभी भी ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, मेरे तरीके से ही होना चाहिए, इट्स स्टिल रिपीटिंग। सी यहाँ पे द गुड थिंग इज कि ये पर्सन आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और ये पर्सन को समझ में भी आ रहा है कि यू आर द वन फॉर देम। ओके, उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेबल कनेक्शन हियर, यहाँ पे लॉन्ग टर्म होना है तो आपके साथ होना है, राइट। बट इट्स लाइक जो यूनिवर्स उनकी फेवर में जो भी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, राइट, वो अपॉर्चुनिटीज के साथ आगे नहीं बढ़ रहे। उन्हें लग रहा है यार ये तो मतलब अपॉर्चुनिटी आ गई लेकिन मैं अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी नहीं हूँ, तो दे आर नॉट जंपिंग इन विद बोथ हैंड्स। बात करेंगे, कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फिर भी कंट्रोल फ्रीक की तरह बिहेव करेंगे, अभी भी फोकस रहेगा अपने काम करियर गोल्स पे, राइट। तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है आपके साथ बार बार, स्कॉर्पियो। इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ द वीक व्हाट डू वी सी? ओके, मुझे लग रहा है ये आप है स्कॉर्पियो, आपके लिए ये सिचुएशन ओवर एंड आउट, डन, डस्टेड। आपको ऐसा लग रहा है ये खत्म हो चुकी है सिचुएशन। ये इसलिए हो रहा है शायद बिकॉज आपको लग रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं ना, ये पर्सन एक साइकोलॉजिकल बैरियर में है। ये पर्सन ओवर थिंक बहुत करते हैं, ये पर्सन को लगता है आपको अप्रोच करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी, इसका क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, मतलब आगे आने से पहले ही पॉजिटिविटी तो दिख ही नहीं रही इस पर्सन को, बस नेगेटिविटी दिखती रहती है इस पर्सन को। यप, सो आई फील दैट यू विल टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन एंड आप एक एडमिट करेंगे, एक एक्सेप्ट करेंगे कि दिस इज हाउ इट इज, और सिचुएशन इससे ज्यादा बेटर कभी नहीं हो सकती, जितना भी ये कोशिश कर ले, इनसे इससे ज्यादा सिचुएशन आगे नहीं बढ़ेगी। तो आपके तरफ से एक एक्सेप्टेंस है कि भाई दिस इज ओवर एंड डन विद, सो यू आर गोइंग टू कट दिस पर्सन ऑफ, बिकॉज आपको लग रहा है दिस इज जस्टिस, आप जस्टिस चाहते हैं, तो आप इस पर्सन को कट ऑफ कर लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, एंड यू विल टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। ये तो कंट्रोल ले नहीं पा रहे, तो अब आपको कंट्रोल लेना पड़ेगा सिचुएशन का, बिकॉज आप डील कर रहे हैं एक बहुत मटीरियलिस्टिक पर्सन के साथ जो बहुत ग्रीडी है, या फिर बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है, या फिर डिसिप्लिन नहीं है, एक्सेट्रा। ओके, एंड आई फील फॉर अ लॉट ऑफ यू आप यहाँ पे I think you will want to move forward and close out a chapter. लेकिन ये पर्सन स्कॉर्पियो, ये पर्सन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ आ रहे हैं इन द फ्यूचर। अभी तो बात करेंगे, लेकिन अगेन वापस से कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि ये पर्सन को पता है कि उन्होंने ही इस सिचुएशन में इतना बड़ा, ये धोखाधड़ी इनकी वजह से ही हुई है। ओके, जो भी आपके साथ किया है इनकी, इन्होंने ही किया है, राइट। तो ये सिचुएशन को खत्म नहीं करना चाहते, तो ये सिचुएशन को वापस से रिवाइव करना चाहते हैं, और राइट, और उसके लिए वो बैलेंस के साथ आ रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मे बी ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, राइट, कुछ लोगों के लिए ये प्रपोज करना चाहते हैं कि हम दोनों वापस रिलेशनशिप में रह लें। अब हो ऐसा रहा है कि ये पर्सन स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के साथ अभी तो नहीं आ रहे हैं, बिकॉज उनका ध्यान है पैसों बनाना, राइट, उनका ध्यान है मटीरियलिज्म पे, उनका ध्यान है कि भाई अपने करियर ग्रोथ पे। ओके, ये पर्सन है ना, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है। सो अगर ट्रेडिशनली कुछ पॉसिबल नहीं है आप दोनों के बीच में से, आपकी शादी हो चुकी है या इनकी शादी हो चुकी है, राइट, तो वो शादी ब्रेक नहीं करना चाहते। ये काफ़ी जैसे बोलते हैं ट्रेडिशनल इंसान है, बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स पर्सन है, जैसे दुनियादारी जैसे चलती है, राइट, ये हद से ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है। ओके, जैसे वो हमारे बड़े बुजुर्ग जैसे होते हैं, राइट, वो जिस तरह से मानते हैं, और आज के ज़माने में जो ये आज के ज़माने के पर्सन नहीं है स्कॉर्पियो, ये आज के ज़माने के पर्सन नहीं है। ये जैसे प्रथा चलती है ना, वही प्रथा को मानना चाहते हैं। ओके, सो अगर ये मैरिड है तो ये मैरिड ही रहना चाहते हैं, लेकिन आपके तरफ इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत अनरियलिस्टिक है कि भाई हाँ मैं मैरिड हूँ लेकिन प्यार तुमसे। और आप कहोगे अरे भाई ये कैसी सेटिंग है, राइट, मुझे रहना ही नहीं है ऐसी सिचुएशन में। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैंने रोमांस करना है तुम्हारे साथ।
सो आपकी हर चीज में मनाही है यहाँ पे। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग अकॉर्डिंग टू यू। यहाँ पे खुशी सिर्फ वो अपनी देख रहे हैं, राइट। सो आई फील यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है उनकी तरफ से, आपका अटेंशन लेने आ रहे हैं, इम्पल्सिव एक्शन ले रहे हैं और एकदम से मतलब आपके पास आ रहे हैं। लेकिन कीप इन माइंड ये अभी भी अपने कंफर्ट जोन में अटके हुए हैं। अभी भी वो या तो पैसों को छोड़ नहीं पा रहे, या अभी भी वो एक, जैसे बोलते हैं ना, एक देखते हैं क्या होता है, एक अननोन एनर्जी में जंप करने का अभी भी उन्होंने फैसला नहीं लिया है। सो अभी भी ये इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है। अभी भी ये इमोशनली अपने आप को रिस्क नहीं लेना चाहते हैं टू बी वल्नरेबल टू यू। लेकिन यस, दे वांट योर अटेंशन फॉर श्योर। वन मोर थिंग, जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में वर्कआउट नहीं हो रही है, राइट, वो वही सिचुएशन को, राइट, वो वही सिचुएशन को बार 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 वर्कआउट करने की तो कोशिश कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आउटकम वो चाहिए अलग। आउटकम इन्हें चाहिए कि आप दोनों साथ में हो जाए, लेकिन इसके लिए अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदल रहे हैं। सो यहाँ पे इनका सबसे बड़ा सेटबैक डिले यही हो रहा है आप दोनों के कनेक्शन में, कि इमोशनली डरे हुए हैं। ये इमोशनली अवेलेबल नहीं होना चाहते, इन्हें डर है। या तो ये पास्ट तो किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं, ओके, या फिर ये बहुत ज़्यादा लेट गो नहीं कर पा रहे। ये अभी भी फैमिली को खुश करना चाह रहे हैं, या फिर ये अभी भी ऐसी कोई सिचुएशन से वॉक अवे नहीं करना चाहते, ऐसी कोई सिचुएशन से निकलना नहीं चाहते जो वो जानते हैं, फ़ेमिलियर है, प्रेडिक्टेबल है। इसलिए हाँ यार, ये तो सेफ है, राइट? ये तो पता ही है इधर क्या होगा। पैसा हो गया, करियर हो गया, बिज़नेस हो गया, फैमिली हो गया, उनकी कोई शादी हो गई जो बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे नहीं यार, पता है शादी अच्छी नहीं है, लेकिन पता तो है भई यहाँ पे आगे क्या होगा। स्कॉर्पियो के साथ पता नहीं आगे क्या होगा। मैंने इस ये सब छोड़ दिया, स्कॉर्पियो के पास चले गए और पता चला स्कॉर्पियो के साथ बात नहीं बनी तो? सो ये अभी भी एक कंफर्ट ज़ोन में स्टिक होके आ रहे हैं। सो स्कॉर्पियो, अगर आपको लग रहा है ये पर्सन हाँ, वापस आ गए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक होने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज़ अभी भी दे आर स्टिकिंग टू देयर सेफ बेट। सेफर क्या है, वो अभी भी उसी में अटके हुए हैं। ऑलराइट? सो या